अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 45,009 की सतह के करीब बंद रही 33 पॉइंट माइनस के साथ। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 125 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ या किसी और शेयर के अंदर 247 मिलियन का काम हुआ जिसकी वैल्यू 6.79 बिलियन बनती है। तो ओवरऑल देखें तो आज की मार्केट के हाल से जैसे हमने कल आपको गाइड किया था कि 45,000 तोड़ती है तो मार्केट के अंदर हम स्पीड में गिरावट देख सकते हैं। वही चीज़ हमने देखी, जैसे ही 45,000 तोड़ा मार्केट के अंदर स्पीड से गिरावट हुई, 150 पॉइंट तक मार्केट मजीद गिर गई थी और फिर हमने आखिर में एक रिकवरी का फेज देखा और मार्केट की क्लोजिंग 45,000 के ऊपर आते हुए देखी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि नीचे आने की मार्केट की पूरी कोशिश थी, लेकिन बाइंग मार्केट के अंदर देखने को मिली। जहाँ हमने आपको इंट्राडे के लिए एक स्टॉक भी दिया था एवीएन, अल्लाह का शुक्र से हमारे टारगेट्स भी हिट किए। तो ओवरऑल पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर ही परफॉर्म करता हुआ नजर आया और उसमें से एवीएन की हमारी कॉल भी थी जो हमने कल यूट्यूब चैनल पे दी थी। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी एक सक्सेसफुल कॉल साबित हुई। जहाँ पे अगर हम देखते हैं डॉलर के हवाले से तो मुस्तकिल डॉलर के अंदर एक राइज हम देख रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। आज भी 2-2.5 रुपये पॉजिटिव ही चल रहा था इंटरबैंक मार्केट में। जहाँ अगर हम देखते हैं ओवरऑल मार्केट के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप यूजर्स को देखते तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर जो था वो POL का स्टॉक था। 46 पॉइंट ये मार्केट के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। उसके बाद UBL 36 पॉइंट और फिर MCB 35 पॉइंट, मीज़ान बैंक 31, कोलगेट 28, TRG 16 पॉइंट, फिर हफ्को आ जाता है, फिर फैसल बैंक, JLICL और ये चंद स्वेप हो जाते हैं। जब डिक्लाइन साइड पे PPL का स्टॉक सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर नेगेटिविटी बना के रखा, तकरीबन 27 पॉइंट, फिर बैंक अल हबीब 22 पॉइंट, उसके बाद PSO, फिर OGDC, PSEL, चिराग सीमेंट, एंग्लो कॉर्पोरेशन, फिर FFC, मेपल लीफ, BOP, एच कार, क्वाड सीमेंट, यूनिटी, मिलेट ट्रैक्टर और फिर NRL हो जाते हैं। तो इन स्टॉक से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा। जहाँ अगर बात की जाए टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव स्टॉक था वो बैंक ऑफ पंजाब का था। कल इसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी और आज हमने इसके अंदर गिरावट देखी। तकरीबन 30 मिलियन का काम हुआ, 24 पैसे नेगेटिव बन रहा। WTL 1 पैसे पॉजिटिव। जब वेल पाकिस्तान को अपर कैप लगा, बैंक इस्लामी के अंदर भी अच्छा इजाफा हुआ। जब टेलीकार्ड के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, एवीएन ज़बरदस्त गेन के साथ आज इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई। फिर PRL 36 पैसे नेगेटिव, PSX 22 पैसे पॉजिटिव, पेल मतलब नो गेन के साथ बंद रहा। जहाँ वेव के अंदर भी एक ज़बरदस्त इजाफा रहा 44 पैसे का। तो देख सकते हैं हम लोग कि जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक है उनके अंदर सिर्फ 3 ही स्टॉक्स नेगेटिव में बंद हुए। जहाँ टॉप एडवांस के अंदर काफ़ी लिक्विड स्टॉक्स भी है, जैसे कि जुबली स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स पे GFIL हो जाता है, मुडाम हो जाता है, वेल हो जाता है, आसिम टेक्सटाइल मुसलसल कैप पे, PICT को भी आज कैप लगा। फिर इदरीस टेक्सटाइल को भी आज कैप लगा। फिर टॉप डिक्लाइन साइड पे JS बैंक का राइट शेयर हो जाता है, फिर मीडिया टाइम्स, होंडा कार हो जाता है। होंडा कार को आज लोअर कैप लगा। रूपाली पॉलिएस्टर के अंदर भी गिरावट रही और PSMC भी एक ज़बरदस्त गिरावट के साथ बंद रहा। जहाँ पे टॉप न्यूज़ की आज बात करें तो जो करंट अकाउंट बैलेंस आया फॉर द मंथ ऑफ जून वो पॉजिटिव रहा। तो ये कंसेक्यूटिव 4th मंथ था जिसके अंदर जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस आया। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तकरीबन $334 मिलियन सरप्लस था फॉर द मंथ ऑफ जून। जहाँ बात की जाए कम्युलेटिवली फुल ईयर की तो मतलब पूरे साल का डेफिसिट 2.6 बिलियन था फॉलोइंग ईयर 23 के लिए। जहाँ पे अगर हम 2022 की बात की जाए तो यही नंबर $17.5 अरब था। तो एक बहुत ही बेहतरी हम आते हुए देख रहे हैं करंट अकाउंट बैलेंस पे। नो डाउट इस ये जो कंट्रोल किया गया था वो इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके किया गया था। अब ये देखने वाली बात होगी जब से रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया गया है तो अब ये लोग कैसे करंट अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। तो ये चीज़ आगे देखने वाली होगी कि क्या अब हम वंस अगेन सरप्लस में आ सकते हैं या वंस अगेन वही डेफिसिट में रहेंगे। जहाँ मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के हवाले से तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $74.41, 33 सेंट के साथ पॉजिटिव है। जब गोल्ड $10 पॉजिटिव है 1966 के पास। जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 205 पॉइंट आज पॉजिटिव बन रही है। जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया आज के मार्केट के हवाले से। अब देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसी 100 इंडेक्स के चार्ट पे और आज भी अगर देखते हैं तो वही मार्केट पॉजिटिव खुली जैसे पहले भी देख रहे थे और पॉजिटिव खुलने बाद वैसे नेगेटिव भी है। लेकिन आज जो थी वो ये कि मार्केट लो साइड से काफ़ी अच्छी मार्केट के अंदर हमने आखिर में बाइंग देखी, एक रिकवरी आते हुए देखी।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अगर मैं शॉर्ट ग्राफ के हवाले से आ जाए, क्योंकि मैं बार बार मार्केट का ओवरऑल व्यू बता चुका हूँ। तो देखिए इस वक्त अगर मैं मार्केट को देखता हूँ तो मार्केट ने एक गिरावट की है 45,970 से, और आज का जो लो लगाया मार्केट ने, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो गिरावट बनती है ये अभी बन जाती है तकरीबन 1100 पॉइंट की। अब ये बात याद रहे, इस 1100 पॉइंट जो मार्केट गिरी है अभी तक उसके अगेंस्ट कोई एज सच मेजर रिकवरी अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो इस वक्त जो मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है 45,120 का, 100 से 120 समझ लीजिए, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। तो ये खुलते साथ अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, ठीक है, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करे। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो मार्केट का जो अगला लेवल आएगा वो 45,250 से 280 का होगा, ये अगला लेवल होगा। इसको भी अगर ब्रेक करती है तो 45,400, फॉलोड बाय 45,550 और फिर 45,700। तो ये लेवल्स रहेंगे KC100 इंडेक्स के लिए कल के लिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस के साथ और ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है 45,120 का तो फिर अगले लेवल के लिए जाए, ठीक है, और कोशिश करना है कि स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करनी है आपने, जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना है साथ साथ में। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड लेवल्स है, ठीक है, ये लेवल्स प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ बनाए गए हैं, तो ये सारे ही लेवल्स अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। जहाँ सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने जो आज सपोर्ट ली 44,850 का, यही सपोर्ट लेवल, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट का फॉलोइंग लेवल आएगा 44,700, फिर 44,500 और 44,400 के लेवल, ये इंडेक्स के लिए लेवल रह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, लेवल्स के साथ ही काम करना है। अगर मार्केट हाई साइड पे ब्रेकआउट देती है तो भाई डेफिनेटली इंट्राडे में बाइंग की तरफ भी जा सकते हैं और आने वाले जो अगले लेवल्स है उनको एज अ टारगेट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ डाउन साइड पे भी लेवल बता दिए 44,850, जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट ली, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 44,700 और 44,400 की तरफ मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो यही था KC100 इंडेक्स का बहुत छोटा सा मैंने दिया। अब स्टॉक की तरफ चलते हैं। पहला स्टॉक हमारे पास मौजूद है नेटसॉल। याद होगा कल हमने AVN दी, अल्लाह का शुक्र है वो बहुत सक्सेसफुल कॉल थी। तो आज मैं जो कॉल दे रहा हूँ वो है नेटसॉल की। तो अगर मैं नेटसॉल की बात करूँ तो नेटसॉल ने आज अपनी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो एक सेकंड में ब्रश हाथ में रखा, ये देखें यहाँ पे नेटसॉल ने एक हाई लगाया था तकरीबन 93 रुपीज़ 69 पैसे, और उसके अगेंस्ट इसने गिरावट की और एक लो लगाया 89 का। अच्छा, फिर इसने एक रिकवरी की और फिर जो हाई लगाया वो तकरीबन 92 के पास था। ये याद रखिए जो प्रीवियस हाई था उससे नीचे हाई मारा, और फिर जो लो लगाया वो प्रीवियस लो से नीचे था, मतलब एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया था। फिर जो इसने अगला हाई लगाया वो तकरीबन बनता था 9120 का, मतलब प्रीवियस हाई से नीचे, मतलब एक डाउन ट्रेंड, शॉर्ट टर्म में एक डाउन ट्रेंड उसमें दाखिल हो चुका था। अभी अगर बात की जाए तो इसने जो अभी जो लेटेस्ट लो लगाया वो 88 रुपीज़ का लगाया, जो कि एक बात याद रहे प्रीवियस लो 8775 से ऊपर है, मतलब नेटसॉल ने जो है वो एक हायर लो दिया है। साथ में इसने जो प्रीवियस हाई था 9120 का, इसने उसको भी ब्रेक किया, मतलब ये एक हायर हाई की सिचुएशन में आ रहा है। साथ ही में इसने एक फ्लैग एंड फॉल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। साथ ही में ये अब हायर हाइज के उसमें दाखिल हो रहा है। अभी अगर मैं इसके ब्रेकआउट लेवल की बात करूँ जिसके ऊपर आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं, तो जो इसका एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा वो 91 रुपीज़ 50 पैसा के पास रहेगा। अगर ये 150 के ऊपर ही ट्रेड करता है, इसको सस्टेन करता है, तो फिर इसका अगला लेवल आएगा 92 से 9250 का अगला लेवल, फॉलोड बाय 9360 और उसके बाद 95 का फाइनल लेवल आएगा, ठीक है। एक बात याद रहे, ये एक प्योर इंट्राडे ट्रेड रहेगी, प्योर ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लेना है आपने, ठीक है। कोशिश कीजिए ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लें। ब्रेकआउट से पहले ट्रेड लेंगे तो वो एक रिस्की हो जाती है, ठीक है ना, ऑल्दो ले सकते हैं लेकिन वो एक रिस्की उसमें आ जाती है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इसके अंदर जो है वो ब्रेकआउट पे ही काम करें। 9140 का लेवल है, इसको ब्रेक करते हैं तो 9250 से 9370 का पहला और फिर 95 ये लेवल्स इसके आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोग खास याद रखें, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता तो नो ट्रेड, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन केस किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ट्रेड लेनी ही लेनी है, नहीं, ब्रेकआउट नहीं तो नो ट्रेड, नो ब्रेकआउट नो ट्रेड। नेक्स्ट आइटम हमारे पास मौजूद है वो है सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स के हवाले से बात की जाए तो इसने रिसेंटली एक गिरावट की 465 से, ठीक है, इसने एक हाई लगाया था 465 का, उसके बाद इसने गिरावट की और 426 रुपये का इसने आज लो लगाया।
अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी गिरावट की तो उसके अगेंस्ट कुछ एक रिकवरी आ सकती है। तो इस वक्त इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 435 रुपये का, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन करे, ठीक है, 435 रुपये को इसको ब्रेक और सस्टेन करना ज़रूरी है। अगर इसको सस्टेन करता है तो भाई रिकवरी के फेज में दाखिल हो सकता है, जिसमें इसका पहला टारगेट होगा 440 रुपये, उसके बाद 445 रुपये, फॉलोड बाय 450 रुपये। तो 5-5 रुपये के तकरीबन फ़र्क से ये लेवल्स बनते हैं। ये लेवल्स इसके अंदर बन सकते हैं क्योंकि इससे ज़बरदस्त रैली की थी। एक आप देखें तो इससे ज़बरदस्त रैली की थी 395 से तकरीबन 465, और अभी उस रैली के अगेंस्ट एक गिरावट में आया हुआ है। और जो ये इसने जाहिर बात है इतनी बड़ी तेज़ी की तो अब इसने गिरावट की, और अभी जो है ये इस जो इसने रिसेंट गिरावट की 465 से, उसके अगेंस्ट एक रिकवरी लेता हुआ नज़र आ सकता है। जहाँ सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो 421 रुपये के पास इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके अंदर वंस अगेन जो बियरिश एक्टिविटीज़ है वो वंस अगेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक इंट्राडे के लिए भी काफ़ी अच्छा है, इवन BTSP के लिए ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रह सकती है। तो कि वही बात है, प्योर ब्रेकआउट ही होगी, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी ही होगी इसके अंदर भी। बगैर ब्रेकआउट के ट्रेड लेना रिस्की होता है। तो फिलहाल यही तो इंट्राडे स्टॉक्स है। कोशिश कीजिएगा जो इससे इंडेक्स के हवाले से बताया गया है ब्रेकआउट के हवाले से, साथ ही में जो स्टॉक्स के हवाले से ब्रेकआउट के हवाले से बताया गया है, उसी के ऊपर ही आपने फॉलो करना है और सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ना वो थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करें। स्टॉप लॉसेस को भी टाइट रखना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ भी काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ कॉशन अप्रोच होनी चाहिए, आपकी कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। तो ओवरऑल लेवल्स को इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।